योगी हमारी अधूरी है, हाई कोर्ट में जरूरी है, मांग हमारी अधूरी है, हाई कोर्ट में जरूरी है। अभी तो नहीं लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो नहीं लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो नहीं लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हाई कोर्ट बेंच लेके रहेंगे, हाई कोर्ट बेंच लेके रहेंगे, हाई कोर्ट बेंच लेके रहेंगे। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। हाँ ताजा है तू पीछे से भी वही काम रहा सेवा में माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार द्वारा उप जिलाधिकारी महोदय मोदीनगर जनपद गाजियाबाद विषय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना के संबंध में महोदय आपको इस ज्ञापन के पत्र से के माध्यम से यह अवगत कराना है कि भारत सरकार की नीति न्याय जनता के द्वार पर के अनुसार जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय हेतु पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिसकी आबादी लगभग 7 करोड़ से भी ज्यादा है, हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की अति आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट प्रयागराज में स्थित है, जिसकी दूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों से लगभग 600 से 700 किलोमीटर है तथा प्रयागराज में से मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पर लखनऊ में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना स्थापित हो चुकी है। हाईकोर्ट प्रयागराज में लाखों वाद कई दशकों से लंबित चले आते हैं, जिस कारण आम जनता व वादकारियों को अत्यधिक दूरी व हाई कोर्ट में विचाराधीन लाखों वाद की सुनवाई समय से न होने के कारण या तो जनता से वंचित रह जाती है अथवा थक हार कर वादों की पैरवी धन अभाव एवं समय अभाव के कारण न्याय से वंचित रह जाती है, जिससे भारत के संविधान में विहित न्याय प्राप्त करने के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तथा भारत सरकार की नीति सस्ता सुलभ एवं सुगम न्याय की नीति उत्तर प्रदेश में भी लागू नहीं की जा रही है। पिछले 40 दशकों से अधिक समय से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हेतु पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता आंदोलनरत हैं, परंतु उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार द्वारा आज तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हेतु कोई ठोस कदम न उठाए जाने से आम जनता में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं में काफी रोष व्यक्त है, जबकि अन्य छोटे राज्यों में कई हाईकोर्ट की बेंच स्थापित है, जिसका गलत उदाहरण दिनांक 1/8/25 को महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर जिले में चौथी हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की गई है, जिसका क्षेत्र अधिकार केवल 6 जिलों के लिए घोषित है और उक्त 6 जिलों की कुल आबादी मात्र 1,64,000 है, परंतु पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में 7 करोड़ से अधिक आबादी होने के बावजूद भी आज तक अनेकों आंदोलन के पश्चात भी हाईकोर्ट बेंच की स्थापना किए जाने की अनदेखी भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। अतः माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को इस माध्यम से आपके माध्यम से इस ज्ञापन के द्वारा मांग की जाती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों की 7 करोड़ से अधिक जनता को सस्ता सुलभ एवं सुगम न्याय दिलाने हेतु अविलंब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना कराई जाए। यदि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना करा दी जाती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 7 करोड़ से अधिक की जनता को एवं सभी अधिवक्ता आपके आजीवन आभारी रहेंगे। धन्यवाद। इसी क्रम में मैं चाहता हूँ अमरदीप नेहरा जी इसके उसमें 2 शब्द कहें प्लीज। जैसा कि आज सभी को मालूम होगा कि आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के लगभग 22 जिलों में इस बाबत हड़ताल है कि हाईकोर्ट बेंच पिछले हमारे 40 सालों के आंदोलन के बावजूद भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की स्थापना नहीं। हाईकोर्ट बेंच की स्थापना न होने के कारण अभी एक ज्वलंत उदाहरण है कि छोटे छोटे राज्यों में कई हाईकोर्ट की बेंचें स्थापित है। जैसे अभी कोल्हापुर जिले में, महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में मात्र 6 जिलों पर हाईकोर्ट बेंच की चौथी बेंच दी गई है।
लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक भी बेंच नहीं है, जबकि 40 साल से आंदोलन है। एक बेंच हाई कोर्ट की हम मात्र लखनऊ में है, जो कि लखनऊ से 150 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि यहाँ से लखनऊ और प्रयागराज की दूरी 600 से 700 किलोमीटर की दूरी पर है। और 7 करोड़ की आबादी की ये मांग चली आ रही है कि हाईकोर्ट बेंच की यथाशीघ्र मांग की जाए, यथाशीघ्र स्थापित की जाए। तो हमारा आज ये ज्ञापन के माध्यम से हमने उपजिलाधिकारी के द्वारा ये ज्ञापन दिया है कि अगर भारत सरकार हमारी इस मांग को मान लेती है तो हम उनके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। और ये मांग हमारी नहीं है, ये आम जनता की मांग है, क्योंकि जनता को सस्ता सुलभ न्याय की जो नीति भारत सरकार की है वो उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हो पाई है। तो हमारा ये निवेदन है इस ज्ञापन पत्र के माध्यम से कि जल्द से जल्द पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की जाए। जगदीश सिंह एडवोकेट जी, ये हमारी जो हाई कोर्ट बेंच की मांग है जो मैंने भी बताया है, और 40 साल वर्षों से भी अधिक दिनों से जो है ये लगभग जो 50 वर्ष हो गए जो हमारी मांग चली आ रही है बराबर, पर इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही, ना उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है ना सेंटर दे रहा है केंद्र सरकार। सिर्फ मायावती के टाइम पे जो उत्तर प्रदेश से जो है श्रीमती सुश्री मायावती जी के टाइम पे उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है भेजा था कि हमें जो हाई कोर्ट बैंक की स्थापना करनी है, उसमें केंद्र सरकार ने कोई रुचि नहीं दिखाई, वो ऐसा पड़ा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, नौकरी में डाल दिया, कोई कार्रवाई नहीं आई। अभी यही मांग है जनता के हित को देखते हुए कि जो है हाई कोर्ट की ब्रांच जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दी जा रहा है, केंद्र सरकार ने इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। हम जो है यशस्वी प्रधानमंत्री के बहुत बहुत आभारी रहेंगे, जल्दी क्षेत्र की जनता आभारी रहेगी अगर हाई कोर्ट बेंच दी जाती है। धन्यवाद। जी बताइएगा क्या आज समस्या लेकर आए आप? समस्या जिलाधिकारी ये है कि उत्तर प्रदेश से हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर हम लगातार धरने प्रदर्शन कितनी बार कर चुके हैं, लेकिन आज तक जो वर्तमान सरकार है वो बिल्कुल भी हमारी इस मांग को लेकर ध्यान नहीं दे रही है। इस वजह से आज हमारी जो बार है समिति बनी हुई है मेरठ हाई कोर्ट बेंच संघर्ष समिति, उसके द्वारा बताया गया है कि सभी को कि आज सब कार्य से विरत रहेंगे, अपने अपने जनपदों में सभी धरना प्रदर्शन करेंगे। इसी उसके लेकर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आज हम अपनी मांग को लेकर, और सरकार से अपील करेंगे कि वो हमारी मांग को जल्दी से जल्दी सुने और उस पर कार्रवाई करें। अधिवक्ता राजकुमार एक मिनट एडवोकेट जी, जो साहब बताइएगा। बार एसोसिएशन मोदीनगर से मीडिया प्रभारी पद के मैं नियुक्त हूँ। और आज हमें जो हमारी संघर्ष समिति है, केंद्रीय संघर्ष समिति, जिसके द्वारा ये लड़ाई लड़ी जा रही है कि हम यहाँ पर हाईकोर्ट बेंच का निर्माण करा के रहेंगे, आदेशित किया गया था कि आज जो है हम जिलाधिकारी के माध्यम से हम ज्ञापन दें माननीय प्रधानमंत्री जी को। देखिए हमारे यहाँ हाई कोर्ट की बेंच की जरूरत क्यों है, ये इसकी ज़रूरत हमें तब महसूस होती है जब एक आम आदमी को हाई कोर्ट जाना पड़ता है। जब वो पूरी रात बैठ के हाई कोर्ट जाता है और वहाँ जाके सिर्फ तारीख मिलती है तो ये महसूस होता है कि हाई कोर्ट की जरूरत यहाँ पे क्यों है। उसका धन भी लगता है, उसका समय भी लगता है, उसको न्याय भी समय से नहीं मिल पाता। हम जो लड़ाई अधिवक्तागण समाज जो लड़ाई लड़ रहा है वो हम समाज के लिए लड़ रहा है, और हम ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हमें जो है यहाँ पे हाई कोर्ट की बेंच नहीं मिल जाती। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से ये अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द अविलंब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना कराई जाए। धन्यवाद। आपका? मेरा नाम अजीत कुमार एडवोकेट, मैं कनिष्ठ उपाध्यक्ष बार एसोसिएशन मोदीनगर से हूँ। जी क्या है पूरा मामला बताएंगे जिलाधिकारी? ये मामला ये है कि लगभग 40 वर्षों से हमारे यहाँ हाई कोर्ट बेंच की मांग चल रही है, जबकि लखनऊ में एक बेंच दी जा चुकी है काफ़ी समय पहले, और ये हमारी मांगें पूरी नहीं की जा रही है। और आज मेरठ बार के आह्वान पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिलाधिकारी जी के द्वारा जो हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया है, और हाई कोर्ट बेंच की मांग इतनी जरूरी है जिससे जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके, और यदि आवश्यकता पड़ी तो हम अधिवक्तागण इसके लिए किसी भी हद तक, चाहे प्रशासन की ईंट से ईंट बजानी पड़े, चाहे सरकार से किसी भी हद तक हमें लड़ना पड़े, हम उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। जनहित के लिए हाईकोर्ट बेंच का आना बहुत आवश्यक है, और ये लड़ाई हम अधिवक्तागण जनता के लिए जब तक लड़ते रहेंगे जब तक हाईकोर्ट बेंच हमारे यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ना बन जाए। और मैं प्रधानमंत्री जी से इस आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द स्वीकार करें और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना जल्द से जल्द कराई जाए।